बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सुख चैन दे और आपके लिए आसानियां पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको यूज करके आप अपने काफी सारे पैसों की बचत कर सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वर्दा का दस्तरखान सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए अपनी टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मेरी टिप नंबर 1 ये पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, मगर किसी का कमेंट आया था कि ये पेन के निशान रिमूव नहीं हुए, नहीं ख़त्म हुए। देखिए मैं आपके सामने ही कर रही हूँ, आपके सामने ही पेन के निशान अपने हाथों पे लगा रही हूँ। अक्सर बच्चे इस तरह के निशान अपने हाथों पे लगा देते हैं, जिसका मैं बहुत ही आसान तरीका आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसी कमेंट की वजह से मैं दोबारा से आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि मैं अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने ही बता सकूँ। मैंने देखे पेन के निशान आपके सामने ही लगाए हैं अपने हाथों पे। अब हमें चाहिए होगी एक स्प्रे, रूम स्प्रे का मैं यूज़ कर रही हूँ। आपने थोड़ा सा स्प्रे करना है अपने हाथों पे, इस तरीके से जिस तरह के मैं कर रही हूँ। पहले आप अपने पे अप्लाई किया करें, उसके बाद ही कमेंट किया करें। अगर अच्छे कमेंट नहीं कर सकते तो प्लीज़ बुरे कमेंट भी मत किया कीजिए। यहाँ देखें मैंने स्प्रे कर लिया है अपने हाथों पे। अब हमें चाहिए होगा टिश्यू पेपर की मदद से अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। और यहाँ देखें रिमूव हो गया है सारे निशान। ये बच्चों के लिए मैंने ये टिप बताई थी, जो कि बहुत ही आसानी से आप अपने बच्चों पर अप्लाई कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं टिप नंबर 2 पर। बैग पर अगर आपके पेन के निशान है तो वो बहुत ही आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। रूम स्प्रे की मदद से ये बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाते हैं। इस तरीके से देखिए आपने स्प्रे करना है और टिश्यू पेपर की मदद से रिमूव कर देना है। बहुत ही आसानी से पेन के निशान खत्म हो जाते हैं। यहाँ देखिए वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखा रही हूँ, और यहाँ देखिए अच्छी तरीके से रिमूव हो चुका है पेन का निशान। वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया है कि पेन के निशान रूम स्प्रे की मदद से खत्म हो जाते हैं। अब आ जाते हैं अपनी तीसरी टिप की तरफ। छुरी की धार को तेज किस तरीके से किया जाता है, आज मैं आपसे 3 तरीके शेयर करूंगी। यहाँ हमने ले ली है एक स्टील पूल। स्टील पूल की मदद से हमने छुरी की धार को तेज करना है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से छुरी की धार तेज हो जाती है। आपने इस तरीके से करते जाना है और इंशाल्लाह से आपकी छुरी की धार बहुत ही आसानी से तेज हो जाएगी। आप इस तरीके से करके अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। छुरी की धार को तेज करने का मैं आपसे दूसरा तरीका भी शेयर कर रही हूँ। एक कप ले लेना है, कप को आपने उल्टा करना है और इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप छुरी की धार को तेज कर सकते हैं। छुरी को अच्छे तरीके से आपने रब करते जाना है इस तरीके से। और यहाँ देखें बहुत ही आसानी से आपकी छुरी की धार तेज हो सकती है। और तीसरा तरीका यह है कि फॉइल पेपर अगर आपके घर में मौजूद है तो फॉइल पेपर की मदद से भी आप छुरी की धार को तेज कर सकते हैं इस तरीके से। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको कैसे लगे छुरी की धार को तेज करने के मेरे 3 तरीके। और अब मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही बेहतरीन सी रेमेडी बालों के लिए, जिनके बाल गिरते हैं, जिनके बाल पतले हैं। यकीन करें जब आप ये रेमेडी यूज़ करेंगे अपने बालों पे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमें चाहिए होंगे इस रेमेडी के लिए 2 प्याज। इनका हमें छिलका उतार देना होगा। यहाँ देखिए मैंने एक प्याज का छिलका उतार दिया है। इसी तरीके से मैं दूसरे प्याज का भी छिलका उतार दूंगी। प्याजों का छिलका मैंने उतार दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। रफली से हमने कटिंग करनी होगी। 15 दिनों के लिए ये मैं रेमेडी तैयार कर रही हूँ। अगर आप ज्यादा दिनों के लिए ये रेमेडी तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस रेमेडी को तैयार करके आपने रखना होगा फ्रिज में। अब हमें चाहिए होगा एक पैन में डाल देंगे सारे प्याज जो हमने कटिंग करके रखे हुए थे, और साथ ही ऐड कर देंगे 2 गिलास के बराबर पानी। यहाँ हमने सिर्फ 2 गिलास पानी का ऐड किया है। और अब हमें चाहिए होगी चाय की पत्ती। जो भी आप घर में यूज करते हैं चाय की पत्ती वो आप यूज कीजिएगा, मगर 1 टेबल स्पून के बराबर ही आपको यूज करनी होगी। ज्यादा आपने चाय की पत्ती नहीं यूज करनी। अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। साथ ही साथ हमने चम्मच भी चलाए रखना इस तरीके से। इस रेमेडी में हमने यूज किया है 2 गिलास पानी का। जब तक कि 1 गिलास पानी नहीं रह जाता हमने इसको पकाते रहना है मीडियम फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। और यहाँ देखिए पकते पकते 1 गिलास पानी तकरीबन रह चुका है। पहले देखिए इतना था, अब काफी हद तक कम हो चुका है। 1 गिलास पानी कम हो चुका है।
तो अब हमने करना क्या है, फ्लेम बंद कर देंगे और अब हमें चाहिए होगा कि बोल के ऊपर रख देंगे एक स्टैनर। स्टैनर की मदद से अच्छी तरीके से इसे छान लेंगे और अब हमें चाहिए होगा एक स्पैचुला की मदद से इस तरीके से अच्छी तरीके से प्रेस करते जाएंगे ताकि जितना भी इसके अंदर अर्क है सारा निकल आए। यहाँ देखिए हमने अच्छी तरीके से प्रेस किया है और अब हम इसे काउंटर पे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अच्छी तरीके से इसे ठंडा करेंगे और यहाँ देखिए ये अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। ठंडा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हमें चाहिए होगी एक स्प्रे बोतल। यहाँ हम स्प्रे बोतल का यूज़ करेंगे। इस रेमेडी का इस्तेमाल छोटे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब हमें चाहिए होगी एक फनल की मदद से बहुत ही आसानी हो जाती है। बोतल को ऊपर इस तरीके से रख देंगे और जो हमने रेमेडी बना के रखी है सारी बोतल में डाल देंगे। महंगाई के इस दौर में घर को चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया, मगर आप इस तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स करके बहुत ही आसानी से अपने घर को मैनेज कर सकती हैं, काफी पैसों की बचत कर सकती हैं। अच्छी तरीके से हमने कैप लगा देना है और इसको किस तरीके से हमने यूज करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। रात को सोने से पहले आपने अपने बालों के रूट्स पे स्प्रे करना है और सुबह उठ के आपने अपने बालों को वॉश करना है। जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं उसी से आप वॉश कर सकते हैं। 2 महीने अगर आपने लगातार कंटिन्यू इस रेमेडी का यूज किया तो इंशाल्लाह से आपके बाल बहुत ही जल्दी अच्छे हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा शाइनी हो जाएंगे। गिरते हुए बालों से आपकी जान छूट जाएगी। आपने एक हफ्ते में 3 बार इस रेमेडी को यूज करना है। जैसे जैसे आप इस रेमेडी को यूज करेंगे इंशाल्लाह आपको वादे फर्क मालूम हो जाएगा। 100% ये मेरी गारंटी है। इसको आपने रखना होगा फ्रिज में। जब आप यूज करें तो अच्छी तरीके से शेक कीजिएगा, अच्छी तरीके से हिलाइएगा, उसके बाद ही आपने यूज करना होगा। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।